जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो चैप्टर है संख्याओं पर आधारित प्रश्न चल रहा है, जिसमें आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं। कल हमने बात की थी संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के चैप्टर में भिन्नों पर आधारित प्रश्न। जो आपके भिन्नों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, अंश और हर में कुछ वृद्धि और कमी करने वाले। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। साथियों, संख्याओं का योग और अंतर दिया जाता है, या गुणनफल दिया जाता है, या वर्गों का योग दिया जाता है। इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आज हम लेकर आए हैं। तो साथियों, शुरू करेंगे आज के अपने सेशन को और बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। तो साथियों, आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि प्रश्न को समझ लेना ही समझदारी है। तो साथियों, प्रश्न जो कह रहा है वो बात समझते हैं। यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है, तो इनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमसे पूछी गई है। अब कैसे ज्ञात करेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या? तो साथियों, सबसे पहले आपको हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे बहुत ही शानदार ट्रिक, और ट्रिक के साथ हम सीखेंगे कि प्रश्नों को कैसे सही से और कम समय में हल किया जाए। तो साथियों, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, देखिए उसने कह रखा है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं। क्रमागत है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, लगातार संख्याएं होंगी, वो आपकी कहीं से भी हो सकती हैं, 3 4 5 हो सकती हैं, 5 6 7 हो सकती हैं, इस प्रकार से होंगी। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम मानेंगे साथियों संख्या x मानेंगे। ठीक है, अब देखिएगा संख्या हमारी हो जाएगी x, तो दूसरी क्या हो जाएगी? 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। तो आप क्या करिए, पहली संख्या को मानिए x माइनस 1, दूसरी मानिए x, और तीसरी मानिए x प्लस 1। अब आप कहेंगे ऐसा ही क्यों माना? अगर आप चाहें तो आप संख्याएं x, x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है, क्योंकि क्रमागत है, और क्रमागत संख्याओं में क्या होता है, एक एक का अंतर होता है। जैसे आप देखेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये क्रमागत संख्याएं हैं साथियों। जब क्रमागत संख्याएं होंगी तो उनके बीच का जो अंतर होगा कितना होगा? एक एक का होगा। ठीक है, एक एक का अंतर है, इसीलिए हमने क्या किया, हर बार में एक एक बढ़ रहा है, तो हमने भी क्या किया, हर बार में एक एक बढ़ा दिया। ठीक है, ये संख्याएं आप जब मानेंगे तो इस प्रकार से संख्याएं मानेंगे। लेकिन हमने क्या किया है, हमने इस टाइप से इसलिए मानी है ताकि आपका +1 से -1 ये आपका जो है कट जाएगा, इसमें हमको आसानी होगी, द्विघात समीकरण हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा माना हुआ है साथियों। अब देखिए उसने कह रखा है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग दिया गया है। ठीक है, वर्गों का योग, तो इनका हम वर्ग करेंगे, और उनका योग है तो जोड़ देंगे। ठीक है, और बराबर में हमको दिया गया 110। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए साथियों, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, उसके बाद हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, बहुत ही सिर्फ एक लाइन में आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब समझिए, x माइनस 1 का जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस x स्क्वायर प्लस इसका फार्मूला खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab तो जाएगा 2x, बराबर में दिया गया हमको 110। अब कुछ चीजें कैंसिल होने वाली हैं, आपका माइनस का 2x और प्लस का 2x कैंसिल हो जाएगा। 1 2 3, 3 जगह आपका x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब एक आपका ये है और एक ये है, एक और एक 2। ठीक है, तो 2 आपका ये जुड़ जाएगा इधर,
और बराबर में कितना दिया है 110। ये 2 आपका उधर जाएगा तो 3x² इज इक्वल टू हो जाएगा 110 से 2 गया तो बचेगा 108। 3x² इज इक्वल टू हो जाएगा 108, 3 से डिवाइड करेंगे 36 तिया 108, तो x² बराबर आ गया 36। तो साथियों x का मान क्या आएगा, तो x का मान आ जाएगा 6। ठीक है, x का मान क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। अब हमने जो संख्याएं मानी थी, इन संख्याओं में जब आप x का मान रखेंगे, ठीक है, जब x का मान रखेंगे तो संख्या आपकी ज्ञात हो जाएगी। x का मान 6 है, यानी आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी 6। पहली संख्या मानी थी x - 1, तो 6 से 1 जाएगा 5। तीसरी संख्या मानी थी x + 1, तो 6 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगी 7। हमसे पूछा सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 5। हमारा जवाब क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन साथियों यदि पेपर में हम इस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं हल करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, हमें जो साधारण और कम समय में हल करना है, तो ट्रिक इसकी क्या होगी कि ताकि हम इसे कम समय में हल कर सके। तो साथियों बस ये ध्यान दीजिए कितनी संख्याएं दी हैं, 3 संख्याएं दी हैं। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 3 संख्याएं हैं। मध्य की संख्या आपकी ये है, इसके आगे कितनी संख्या है 1, इसके पीछे भी 1। अब ये क्रमागत संख्याएं हैं, तो क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है 1 1 का अंतर होगा, और ये वर्गों का योग है। जो 110 आपको दिया गया है ये वर्गों का योग है। तो एक जो भी आपको आगे जितनी संख्याएं दी हो, संख्याएं बढ़ाते जाइए। एक संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर 2 होती, एक इधर भी 2 होती, यानी मध्य संख्या से कितनी संख्याएं ज्यादा हो जाएंगी, एक ये और 2 ये। ठीक है, 1 2, अगर और भी हो तो और संख्या हम लिखते रहेंगे। अब इन्हीं का वर्ग कर लेना है, 1 का वर्ग और 1 इसके पीछे है तो इसका भी वर्ग, तो 1 1 का वर्ग हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2। थोड़ा ध्यान से समझिए, जो भी मध्य की संख्या है, ठीक है, मध्य की संख्या से आप देखिए 3 संख्याएं दी हैं, तो मध्य की संख्या है, इसके आगे एक संख्या होगी और एक इसके पीछे होगी, होगी कि नहीं होगी। लेकिन मध्य की संख्या से ये संख्या ज्यादा होगी 1 और ये संख्या 1 कम होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि संख्याएं क्रमागत है। क्रमागत संख्याएं कोई भी हो तो मध्य की संख्या से एक आगे वाली संख्या ज्यादा होगी और पहले वाली संख्या एक कम होगी। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, एक जो ज्यादा है वो 1 का स्क्वायर और ये एक कम है वो 1 का स्क्वायर हमने जोड़ लिया, कितना आया 2 आ गया। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए। उसके बाद इस प्रकार के जितने भी प्रश्न बनेंगे उनमें आपको टाइम नहीं लगेगा, आपका जवाब बहुत ही जल्दी आ जाएगा। अब ये जो 2 आया है, जो भी आपको योगफल दिया गया है, योगफल कितना दिया है 110। 110 में से यही 2 आपको घटाना है, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 108 बचेगा। अब ये जो 108 है, अब ये साथियों हमेशा आपका जितनी संख्याएं हैं, अगर 3 संख्याएं हैं तो 3x² हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अगर 4 संख्याएं होती, 5 संख्याएं होती, ठीक है, ये आपको हमेशा विषम पदों में लगाना है। ये तरीका जो आपको लगाना है वो हमेशा विषम पदों में लगाना है, यानी पदों की संख्या विषम होनी चाहिए, जैसे 3 5 7 9 11, तब आपका काम करेगा। ठीक है, तो विषम पदों जब लगाएंगे तो अब आपका कितना 3 संख्याएं थी तो इसमें भी x होगा, इसमें भी x होगा, इसमें भी x होगा, तो इनका स्क्वायर करोगे तो ये आपका 3x² जुड़ जाएगा। तो ये 3 से डिवाइड करेंगे 36 तिया 108, x का मान आएगा साथियों यहाँ से x बराबर आ जाएगा 6। अब x का मान 6 आ जाएगा। ये जो हमेशा आएगी बीच की संख्या, अब एक इससे कम थी तो ये 5 हो जाएगी, एक इससे ज्यादा थी तो ये 7 हो जाएगी। अब हमें चाहिए थी छोटी संख्या, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से अगर आपसे कह दिया जाए कि संख्याएं 5 दी गई है तो साथियों आपको क्या करना, मध्य की संख्या 1 हो गई, अब 2 संख्याएं इसके आगे होंगी और 2 संख्याएं इसके पीछे होंगी। तो जो मध्य की संख्या है इससे आगे एक ये संख्या 1 ज्यादा होगी और इससे भी 1 ज्यादा होगी ये, यानी ये 2 ज्यादा हो जाएगी मध्य वाली संख्या से। अब 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस 2 का स्क्वायर 4, अब इन दोनों का जोड़ करेंगे आप 5, इधर भी 5, उसी प्रकार इधर भी ये 1 कम होगी और ये 2 कम होगी,
इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1। अब इन सबको जोड़िए, 5 और ये 5, 10 हो गया। जो भी आपको योगफल दिया जाए, ठीक है, जब 5 संख्याएं दी होंगी तब जो भी योग दिया जाएगा उसमें से हम 10 घटाएंगे। इसी प्रकार अगर 7 संख्याएं हो तो 7 संख्याओं में आप 1 2 3 4 5 6 7। अब मध्य में संख्या आपकी क्या आ जाएगी, ये मध्य की संख्या है। ये 1 ज्यादा होगा, ये 2 ज्यादा होगा, ये 3 ज्यादा होगा, ये 1 कम होगा, ये 2 कम होगा और ये 3 कम होगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, इन सबका वर्ग, जब वर्गों का योग दिया हो तब वर्ग, घनों का योग दिया होगा तो घन, ठीक है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 9 4 13 1 14, 14 इधर आया है, ठीक है। 14 अगर इधर आया है तो 14 ही आपका, इधर भी वर्क करोगे तो इधर भी 14 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका दोगुना ही आपको घटाना होगा। यानी यदि 7 संख्याएं दी होंगी तब आपको क्या करना है, 7 संख्याओं का जो योगफल दिया गया है वर्गों का योग, उसमें से आपको 28 घटाना होगा, ठीक है। लेकिन जब 7 संख्याएं होंगी तो 7x² बनेगा, 5 संख्याएं होंगी तो 5x² बनेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर 3 संख्याएं थी तो हमारा मान कितना आया, 3x²। अगर 5 संख्याएं होंगी तो आपका 5x², सॉरी यहाँ पर 7 है, 5 आपका ये दिया है, ठीक है। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था और इस पर आप किसी भी प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा। अंतर का वर्गमूल, बहुत ही शानदार सा प्रश्न, सोचिए विचारिए एक बार, क्या हो सकता है इसका सही जवाब। तो साथियों ध्यान से समझिए। अब आप सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे तो ये सोचेंगे कि 37 किस संख्याओं का गुणनफल होगा, 37 किन संख्याओं का गुणनफल होगा। बहुत से बच्चे इस सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन साथियों आपको यह भी ध्यान रखना है कि 37 को 1 से भी तो गुणा हम करा सकते हैं, ठीक है। उसने कह रखा दो संख्याएं हैं, अब दो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल है वो 37 दिया है। तो 37 आप जानते हैं अन्य किसी संख्या से कटेगा ही नहीं, तो इसके गुणनखंड और दूसरे हो नहीं सकते, केवल एक ही गुणनखंड होगा, 37 गुणे 1, ठीक है। 37 एकल 37 होता कि नहीं होता है। तो ये आपका एक गुणनखंड हो जाएगा 37 और एक हो जाएगा 1, दो ही इसके गुणनखंड होंगे। तो यही पहली संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या ये हो जाएगी। उसने कह रखा है इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा। तो इसका अंतर करिए, अब संख्या एक 37 है, एक है, तो 37 और 1 का अंतर करो कितना आएगा, 36 आएगा। इनका जो अंतर करोगे कितना आएगा, 36। अब उसने पूछा इसका वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल का मतलब इस पर रूट लगाएंगे, अब रूट से संख्या जब बाहर निकलेगी साथियों क्या आ जाएगा, हमारा जवाब 6 आ जाएगा। क्यों, 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6। अब वर्ग में दो दो का जोड़ा बनता है तो आपका 6 बाहर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है, इनका योग उनके अंतर से 42 अधिक है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो साथियों बड़ी संख्या ज्ञात करनी बहुत ही आसान तरीका इसका, समझिए। जो भी योग और अंतर का अंतर दिया हो, चाहे अधिक कहे चाहे कम, तो जो भी अंतर दिया गया हो इसका आधा जब आप करेंगे तो हमेशा छोटी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। ये क्या प्राप्त होगी, ये हमेशा छोटी संख्या प्राप्त होगी। संख्याएं आपकी कोई भी हो, इससे मतलब नहीं हो, ठीक है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जब योग और उन्हीं संख्याओं के अंतर का अंतर दिया हो, ठीक है, यह ध्यान रखना है। दो संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, थोड़ा इधर समझिए। हमने मान लिया 10 और 5 है, तो पहले इन संख्याओं का योग दिया होगा तो 10 5 15, फिर इन संख्याओं का अंतर दिया होगा, 10 में से 5 गया 5। अब इनका भी जो अंतर होगा, कितना अंतर आया, 15 से 5 गया 10। अब ये देखिए ये जो अंतर आया है कितना आया, 10। हमेशा ध्यान रखना अंतर का जो आधा होगा, अंतर का जो आधा होगा वो हमेशा छोटी संख्या होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, यही बात हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। हमें जो अंतर दिया गया है 42 का आधा करेंगे तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 21 आ जाएगी। जब एक संख्या हमको प्राप्त हो गई
तो दूसरी संख्या ज्ञात करने में कितना समय लगेगा। आपको गुणनफल दिए गया है, दो संख्याओं का गुणनफल, पहली गुणे दूसरी संख्या बराबर 1092। अब छोटी संख्या आपकी कितनी आई, 21 आई, ठीक है। तो 21 आ गई और बड़ी दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1092 को इस 21 से डिवाइड करेंगे। तो 21 से हो जाएगा आपका 21 पंचे 105, बचेगा 4, हो जाएगा 42, 21 दूना 42। दूसरी संख्या क्या आई साथियों, दूसरी संख्या आ जाएगी 52, ठीक है। दूसरी संख्या क्या आएगी, 52। बस यही तो हमसे पूछा गया था। बहुत ही आसान ट्रिक है साथियों, बस आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। ऐसा क्यों होता है ये भी आइए इधर समझते हैं। देखिए हमने माना कि जो संख्याएं हैं दोस्तों, जो संख्याएं आपको दी गई हैं वो हम क्या मानते हैं, पहली संख्या x और दूसरी y हमने संख्याएं मान ली, ठीक है। पहली x और दूसरी संख्या y मान ली। अब साथियों आपसे कहा गया है कि इन संख्याओं का जो योगफल है, योग हो गया आपका x प्लस वाई, ठीक है। और इन्हीं संख्याओं का जो अंतर है, ठीक है, योगफल इन संख्याओं के अंतर से कितना अधिक है, तो आपको कहा गया है 42 अधिक है। अगर ये अधिक कहे या कम, अधिक कहे या कम, वो साथियों हमेशा अंतर ही होता है। अब देखिए, अब ये 42 आपको दिया गया, अब यहाँ माइनस से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई, माइनस का ये x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बराबर में 42। अब देखिए x प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, एक y है तो 2y हो जाएगा। ये जो कल में आपको दिया गया है 42, इसको डिवाइड करेंगे साथियों 21 आ जाएगा। तो y का मान क्या आया, ये आपका y का मान आ गया, कितना आया 21। y क्या थी, दूसरी संख्या, हमेशा ध्यान रखना छोटी संख्या आपकी y आ गई, 21 आ गई। इसी चीज को, बस इसी चीज को हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में ये बता दिया है कि जो भी योग और उनके अंतर का अंतर दिया हो, योग और अंतर का जो अंतर होगा उसका जब आधा करेंगे तो हमेशा छोटी संख्या प्राप्त होगी। वो इसीलिए हमने बस ये आपको जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और उसी का शॉर्ट फॉर्म ये दिया गया है। यहां से आपको छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल तो आपको दिया ही गया है, बस उस गुणनफल में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एक संख्या आपको दी है, दूसरी संख्या निकालने के लिए ही आपका बटन चला जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या आई, 52। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, आई होप आर यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, यह संख्याएं हैं। अब आपको यह बताना है कि संख्याएं क्या हैं। तो साथियों कैसे, देखिए दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, यहाँ पर तो आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो सबसे आसान तरीका यही कि आप ऑप्शन उठा लीजिए, ठीक है। आप क्या करिए, ऑप्शन उठा लीजिए। वर्गों का योग 61 दिया गया, हम 4 उठाएंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा आपका 16, और इधर 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 25। इन दोनों को जोड़िए, क्या 61 आ रहा है। इन दोनों का जो योगफल दिया गया कितना दिया है, 61। इन्हें जोड़िए, 6 5 11 का 1 बचेगा आपका 1, 2 1 3 और ये एक हासिल वाला 4। हमें चाहिए 61, ये तो आया केवल 41, यानी पहला विकल्प हमारा नहीं होगा। फिर दूसरा देखिए 5 और 6, तो 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। अब साथियों 6 5 11 का 1 बचेगा 1, 3 2 5 और 1 6, 61 आ गया। तो ये हमारा जवाब 5 और 6 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 6 5 11 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, ये आपका सही आ रहा है। तो साथियों यहाँ देखिए 6 तथा 7, अब जब आपका 5 और 6 का आ चुका है तो 6 और 7 का ज्यादा आएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा। तो ये आपका जाएगा 9 6 15 का 5 बचेगा 1, 4 3 7 और 1 8, ये तो 85 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 6 वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बात विशेष और ध्यान से समझिए, यदि यहाँ पर आपको दे देता -5 कामा -6, आपको संख्या दे देता कि -5 कामा -6, तब आप क्या करते,
ठीक है साथियों, तब आप क्या करते, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको प्राकृत संख्याएं दी गई हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में फर्क होता है, ठीक है, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में फर्क होता है। पूर्ण संख्या आपकी 0 से शुरू होती है, ठीक है, 0 से शुरू होती है, और जो प्राकृत संख्या होगी वो 1 से शुरू होगी। तो 1 से आगे जो इन्फिनाइट तक होंगी वो आपकी प्राकृत संख्याएं होंगी, लेकिन इसके पीछे जब आएंगे तो ये 0 जब शामिल होगा तो ये हो जाएंगी आपकी पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं जब हो जाएंगी तब उसमें माइनस, पूर्ण संख्या के बाद में आपका माइनस वाली संख्याएं शुरू होंगी, ठीक है। इसलिए अगर माइनस में दिया जाता तो ये 5 और 6 इन दोनों का योग फल तो 61 हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों के वर्गों का जब योग करोगे तो 61 आएगा, लेकिन ये संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं के अंतर्गत आएंगी, प्राकृत संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए हमारा सही जवाब होगा केवल प्लस का 5 और प्लस का 6, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है। अब 4 संख्याएं दी है लेकिन कैसी, तो क्रमिक है, क्रमिक का मतलब लगातार, ठीक है, और सम संख्याएं हैं जिनका योगफल आपको दिया गया है 60। अब इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है ये आपसे पूछा गया है। तो इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है साथियों, ये आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए। पहले तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी पड़ेंगी, जब आप संख्या ज्ञात कर पाओगे तभी तो आप वर्गों का योग ज्ञात करोगे। इसलिए सबसे पहले हम संख्याएं ज्ञात करेंगे। कैसे, तो साथियों क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, और वो भी सम संख्याएं हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना, जो भी योगफल दिया गया, ठीक है, ध्यान से समझिए, जो भी योगफल दिया गया इस योग को जितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं 4, 4 से भाग कर दीजिए। 4 से भाग करेंगे तो ये जो संख्या आएगी, 4 से भाग करेंगे 15 आएगा। ये जो 15 है ये हमेशा मध्य की संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, मध्य की संख्या। अब आप कहेंगे संख्याएं तो 4 थी, 1 2 3 4, अब मध्य में कहाँ रखें इसको, तो मध्य में क्या मतलब, इन दो संख्याओं का मध्य है 15 है, हमें चाहिए सम संख्या, और ये 15 सम संख्या नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, 15 के आगे 16 आ जाएगा, 15 के पहले 14 आ जाएगा। अब सम संख्या, अब इससे हमें मतलब नहीं है, हमको केवल इससे इतना मतलब था कि यहाँ से आप संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब 15 से मतलब नहीं है, ये 16 आ गई, 16 के बाद में अगली संख्या 18 होगी सम संख्या, 14 के पहले 12 होगी। अब हमसे पूछा है संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। अब हमें चाहिए संख्याओं के वर्गों का योग। यहाँ से साथियों हमने केवल संख्या ज्ञात की है, ठीक है, हमने केवल संख्याएं ज्ञात की हैं। अब आप इनके वर्गों का योग निकालेंगे तो 12 का वर्ग 144, 14 का वर्ग 196, 16 का वर्ग 256 और 18 का वर्ग 324। अब इसका योगफल पूछा गया तो इनको जोड़िए, 6 4 10, 6 4 10, 10 10 20 हो जाएगा, हासिल बचेगा 2, तो जाएगा आपका 9 4 13, 13 5 18, 2 20 और 2 22, 22 का हो जाएगा 2, ठीक है, बचेगा आपका कैरी, फिर से 2 बचेगा, 3 2 5 6 7 और 7 और 2 9। तो इनका योग कितना आया, तो इनका योग आया 920, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले संख्याएं ज्ञात करेंगे। संख्या ज्ञात करने के लिए जो भी योगफल दिया गया है, योगफल को जितनी संख्या है उससे भाग देंगे, भाग देने के बाद जो आएगा वो मान हमेशा मध्य की संख्या होगी। अब 4 संख्याएं थी, 4 संख्याओं में आप क्या करेंगे, मध्य में इसको रखेंगे। तो ये 15 आपका जो आया है ये विषम था, लेकिन हमें चाहिए सम, तो 15 के बाद में अगली संख्या सम 16 और 15 से पहले 14 है। बस अब इसको काट दीजिए, संख्याएं आपकी यहाँ से निकल आएंगी, ठीक है। सम संख्याओं में 2 2 का अंतर होता है और विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6, 2 सतत सम संख्याओं का गुणनफल 6888 है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी दोस्तों, कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले सवाल समझिए, कह रहा है 2 संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी संख्याएं हैं 2, और वो भी सतत। सतत का मतलब लगातार यानी क्रमागत या क्रमिक। सम है, सम संख्याएं, ये भी आपको ध्यान रखना है, सम संख्याएं हैं।
और उनका गुणनफल आपको दिया गया है 6888। अब थोड़ा हम इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करते हैं। तो यहाँ आइए समझते हैं पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। साथियों, हमने मान लिया कि सम संख्या आपकी 2 है और 2 के बाद 4 है, इनका गुणनफल क्या आएगा, 4 दूना 8। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, सम संख्या ले लेते हैं 4 और 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 चौके 24। फिर क्या करेंगे, 6 संख्या ले लेंगे और 6 के बाद सम संख्या 8, तो ये हो जाएगा 6 अठे 48। ठीक है, उसके बाद में 8 और 8 के बाद में सम संख्या 10, तो 8 दशावन 80। अब साथियों थोड़ा बेसिक सी बात समझिए, ये जो आपका मान आया है 8, यदि इसमें एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 9। ये आपका जो 25 आया है, सॉरी 24, इसमें एक जोड़ दें कितना हो जाएगा, 25। 48 में एक जोड़ दें तो हो जाएगा 49। 80 में एक जोड़ दें तो ये हो जाएगा 81। अब यहां से आप थोड़ा देखें, थोड़ा ध्यान से समझें, गौर से, तो आपको एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट नजर आ रहा होगा। ये जो 9 है कितने का वर्ग है, 3 का। ये जो 25 है कितने का वर्ग है, तो 5 का। ये जो 49 है कितने का वर्ग है, तो 7 का। 81 है कितने का वर्ग है, 9 का। साथियों ये कब आ रहा है, जब आप इसमें एक ऐड करते हैं, जब सम संख्याएं जो दो क्रमागत सम संख्याएं हैं और दो क्रमागत सम संख्याओं के गुणनफल में, इनका गुणनफल ही तो है 4 दूना 8, 6 चौके 24, 8 छंग 48 और 10 अठे 80। जब गुणनफल में एक जोड़ रहे हैं तो साथियों जो आ रहा है वो इन दो संख्याओं के बीच की संख्या का वर्ग आ रहा है। इन दो संख्याओं के बीच की संख्या का वर्ग। देखो 4 और 2 के बीच में क्या आएगा, 3, और जब आप इसमें एक जोड़ रहे हैं तो 3 का वर्ग प्राप्त हो रहा है। 6 और 4 के बीच में क्या आएगा, 5, तो जब इसमें आप एक जोड़ रहे हैं तो 5 का वर्ग प्राप्त हो रहा है। 6 और 8 के बीच क्या आएगा, 7, तो साथियों यहाँ पर देखिए आपको 7 का वर्ग प्राप्त हो रहा है जब आप उसमें एक एक ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं तब। अब साथियों अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर। दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल, सतत का मतलब लगातार सम संख्याएं हैं। अब हमें तो पता नहीं है कि वो सम संख्याएं लगातार वाली कौन सी है, वही तो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी आपको गुणनफल दिया गया है 6888, यदि इसमें हम एक जोड़ दें, जब एक जोड़ेंगे तो ये भी वर्ग बन जाएगा। ठीक है, क्यों बन जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। जब एक जोड़ रहे हैं तो लगातार दो संख्याएं जो दी हो वो भी सम संख्याएं, उनके गुणनफल में जब एक जोड़ रहे हैं तो हर बार में बीच की संख्या का वर्ग बन रहा है। तो यदि हम इसमें एक जोड़ेंगे तो किसी ना किसी संख्या का वर्ग बनेगा। अब वो वर्ग किसका होगा, बीच की संख्या का। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या उसकी अगली ले लेंगे और एक इसकी पिछली संख्या। दो संख्या हमें ज्ञात करनी है, हमारी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो ये 8 और 1, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 8, ये भी 8 और ये 6, 6889। अब ये वर्ग कितने का है, तो वर्ग ज्ञात करने के की जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, तो ये कितने का वर्ग है, तो आप ध्यान से समझे। जो 9 है, जब आप किसी 3 का जिसका इकाई अंक 3 हो, जब उस संख्या का वर्ग करेंगे तब लास्ट में 9 आता है। ठीक है, 3 का वर्ग करेंगे 9, तब इकाई अंक आपका 9 आएगा। या फिर आप जब 7 का वर्ग करते हैं तो 7 का वर्ग क्या होता है, 49, तब देखो इकाई का अंक 9 आ सकता है। यानी इकाई का जो अंक 9 है वो आपका या तो 3 का वर्ग करने पर प्राप्त होगा या फिर 7 का वर्ग करने पर प्राप्त होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 3 और 7 लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, वर्ग में 2 अंक छोड़ने होते हैं और घन में 3। अभी हम वर्ग सीख रहे हैं तो 2 अंक छोड़ेंगे, 2 अंक हमने छोड़ दिए। अब जो 2 अंक बचे हैं इसके पहले वाला वर्ग आपको देखना है। तो ये कितना है, 68। 68 के पहले संख्या कौन सी है जो वर्ग संख्या है, तो आप क्या कहेंगे, 64 जो है 68 के पहले 64 एक वर्ग संख्या है। ठीक है, इसके पहले वाली, और ये कितने का वर्ग है, तो आप कहेंगे 8 का वर्ग है। तो साथियों आपको 8 यहां भी बढ़ा देना है और 8
यहाँ पर भी बढ़ा देना है। ठीक है, जो भी 2 अंक बचे हैं उनके पहले का जो वर्ग है वो आपको लेना है, और वो वर्ग कितने का है? 8 का। तो 8 इसमें बढ़ाना है और 8 इसमें भी बढ़ा देना है। अब आपको क्या करना है, एक इसके पहले का वर्ग और एक इसके बाद का। तो 68 के बाद वर्ग कितने का आता है? 9 का। कितना होता है? 81। अब आपको देखना है कि नजदीक किसके है। 64 और 68 के बीच में 4 का अंतर है, और 68 और 81 के बीच में तो आपका ये 68 2 70 और 11 2 13 का अंतर है। ठीक है, इधर कितने का अंतर है? तो ये आपका 13 का अंतर है। जिसमें आपका कम अंतर होगा वही तो नजदीक होगा। तो कम अंतर किसमें है? छोटी संख्या में। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा छोटी संख्या, यानी ये जो आपका 68 89 दिया है, ये आपका 68 89 जो दिया है ये कितने का वर्ग है? तो ये 83 का वर्ग है। ठीक है, 83 का वर्ग है। अब ये जो 83 आया है ये हमेशा क्या होती थी? अभी जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ये उसमें मध्य की संख्या होती थी। ठीक है, मध्य की संख्या होती थी। तो इसका मतलब 83 के मध्य की संख्या अगर है तो 83 के बाद एक संख्या क्या आएगी? तो 83 के बाद आएगी साथियों 84, और 83 के पहले क्या आएगा? तो आप कहेंगे 82। अब 83 से हमें मतलब नहीं है, केवल इतना मतलब था कि यहां से आप संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं होंगी। अब साथियों हमसे पूछा क्या है? दोनों में से बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है? 84। ठीक है, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 84 हो जाएगी। इसमें आपको ऑप्शन भी नहीं दिया साथियों। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमारी 84 सही हो जाएगी। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं है, किसी को भी आप एक 84 बना लीजिए। ठीक है, किसी को भी 84 बना लीजिए, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किन्हीं भी 2 लगातार सम संख्याओं का जब गुणनफल दिया हो, जब उसमें आप 1 जोड़ेंगे तो उन 2 संख्याओं के जो बीच की संख्या होगी उसका वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 2 धन पूर्णांकों का अंतर 3 है तथा उनके वर्गों का अंतर 33 है, तो यह पूर्णांक हैं। अब ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम ऑप्शन के आधार पर हल करेंगे ताकि हमें कम समय लगे। अब देखिए साथियों, 2 धन पूर्णांकों का अंतर दिया गया है 3, तो आप देखिए किसमें अंतर 3 का है? तो 5 3 8, 6 3 9, 7 और 4 इनका भी अंतर 3 है। यानी अंतर जो 3 दिया है वो तो सभी ऑप्शन में दिया है। इसका मतलब ये शर्त हमें, इससे हम हल नहीं कर सकते। ठीक है, अंतर तो सबका 3 है। अब देखिए उनके वर्गों का अंतर 33 है। अब ये दूसरी शर्त है। अब ये देखते हैं, तो 8 का वर्ग करेंगे हम 64 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। अब उसने कहा है इनके वर्गों का जो अंतर है, अंतर मतलब घटाएंगे, तो 64 यानी 14 से 5 गया 9, 5 से 2 गया 3, इनका अंतर कितना आया? 39। हमें कितना चाहिए? 33। इसका मतलब पहला विकल्प आपका गलत है, यह जवाब हमारा नहीं हो सकता। अब दूसरा विकल्प उठाएंगे 6 और 9, तो 9 का वर्ग 81, 6 का वर्ग 36, घटाएंगे साथियों तो 11 से 6 गया 5, 7 से 3 गया 4, 45 आया, जब हमें चाहिए 33, इसलिए आपका यह भी विकल्प गलत है, यह भी हमारा जवाब नहीं हो सकता। अब 7 और 4 देखिए, तो 7 सत्ते 49 और 4 का वर्ग 16, घटाएंगे साथियों 9 से 6 गया 3, 4 से 1 गया 3, देखो 33 आ गया। हमें 33 चाहिए था और 33 यहाँ से प्राप्त हो गया। इसका मतलब संख्याएं क्या हो जाएंगी? तो संख्याएं हो जाएंगी 7 और 4। ठीक है, हमारा सही जवाब क्या होगा? 7 और 4। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। 4 क्रमिक सम संख्याओं, ये भी सम संख्याएं दी हैं साथियों, का योग 156 है। इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? इसमें इस टाइप का प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि आपको दिया गया 156, योगफल कितना है? 156 है, संख्याएं कितनी है? तो 4, तो 4 से भाग करिए, 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 नेम 36, ये आपका डिवाइड हो जाएगा, कितना आया? 39। अब साथियों जो 39 आया है ये मध्य की संख्या है। 4 संख्या आपको दी गई है 1 2 3 4, अब ये मध्य में संख्या होगी क्योंकि 2 इधर छोड़ दीजिए 2 इधर। अगर यहाँ पर का मान 39 है तो 39 के बाद में सम संख्या क्या होगी? 40, और 39 के पहले क्या होगी? 38, और 38 से पहले 36,
और 40 के बाद 42। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ से आप संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। संख्या ज्ञात हो गई, लेकिन आपको ज्ञात करना है इन संख्याओं के वर्गों का योग। तो संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करेंगे साथियों? ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए। तो पहले 36 का वर्ग करेंगे, ठीक है, फिर 38 का वर्ग, 40 का वर्ग, 42 का वर्ग, इन सब का वर्ग निकालने के बाद इनको जोड़ेंगे। तो 36 का वर्ग कितना होता है? ये हो जाएगा आपका 35 का होता है 1225। तो 36 का जाएगा लगभग में 1256, ठीक है, 1256। 38 का क्या क्या हो जाएगा? तो इसकी भी ट्रिक होती है, ये भी आपको जब आ गया है तो इसकी भी ट्रिक सीख लीजिए। जब आपका मान, ठीक है, 50 से नजदीक हो, जब 50 के नजदीक होता है तो वर्ग ज्ञात करने की क्या ट्रिक होती है? ध्यान से समझिए। आपको बेस लेना होता है 25। क्या बेस लिया जाएगा? ये आपका आधार माना जाएगा 25, ठीक है, और देखेंगे हम 50 के कितना नजदीक है। 50 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, 50 से कम है तो कितना कम है। अब ये 38 आपका है, 50 से कितना कम है? तो ये आपका 12 कम है। तो 12 जितना कम हो 50 से, जो 38 है ये 12 कम है, तो इसका वर्ग आपको ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो 12 कम है तो 12 का वर्ग करिए, 12 का वर्ग हो जाएगा 144। लेकिन हमें केवल 2 अंक लेने होते हैं, ठीक है, ये वर्ग की ट्रिक है, हमें केवल 2 अंक लेने हैं। तो 12 का वर्ग 144 है, ये एक आपका बच गया, जो एक बचा है ये आपका हो जाएगा हासिल। ये हासिल आपको अगले में जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए 12 कम था, तो जितना कम है वो 25 से घटाइए। 25 से जब आप 12 घटाएंगे तो बचेगा 13, तो 13 में जो हासिल था वो जोड़ देना है। 13 और 1 14, यानी 1444 ये 38 का वर्ग होगा, ठीक है। 36 का कितना आया? 1256। 38 का कितना आया? 1444। 40 का तो आप जानते हैं 1600, ठीक है, ये हो जाएगा 1600। और 42 का निकालेंगे, 1764 होता है, ठीक है, ये होता है 1764। लेकिन निकालने के लिए आप इसको भी प्रयोग कर ले सकते हैं, 1764 और 1444, ये आपके वर्ग आ गए। हालांकि इसको भी देख लीजिए, 42 जो है 50 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 8 कम है। कितना कम है? 50 से ये 8 कम है, तो जितना कम है उसका वर्ग करिए। 8 का वर्ग 64। ये 2 अंकों में पहले से ही है, अगर 3 अंकों में होता तो जो भी अंक आपका इधर आएगा वो हमारा हासिल हो जाता, लेकिन ये 2 अंकों में ये केवल, इसलिए हमें यहाँ पर कोई हासिल प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए ये 8 कम है, तो 25 से आप क्या करेंगे? 8 घटाएंगे। 25 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? तो 17 8 25, यानी 17 बचेगा, ठीक है। तो 17 आपका यहाँ लिख लीजिए, बस 1764 आपका 42 का वर्ग है। ये आपके वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक है। अब हमसे पूछा गया था इन सभी वर्गों का योग, तो जोड़िए 6 4 10 4 14, 14 का 4 हो जाएगा, बचेगा 1, 6 4 10 5 15 और 1 16 का 6। ये भी देख लीजिए 1256 क्या इसका सही है? 36 का, तो 36 जो आपका कितना कम है? 14 कम है साथियों, तो ये जाएगा आपका 1296 आएगा, तभी यहाँ पर गलत आ रहा है, ठीक है, ये 1296 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1296। अब जोड़िए 6 4 10 4 14 का 4 बचेगा 1, और 9 6 15 4 19 और 1 हासिल वाला 20, 20 का हो जाएगा 0, बचेगा 2, 7 2 9 6 15 और 4 19 2 21, 21 का हो जाएगा 1, हासिल बचेगा 2 और 4 ये हो जाएगा, और 2 ये 6, 6104, यानी 6104 ये हमारे वर्गों का योग हो जाएगा। और यही आपको ज्ञात करना था, ठीक है, यही आपको ज्ञात करना था। जो संख्याएं आएंगी उन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपका है। इस टाइप से आप लगाएंगे तो प्रश्न जल्दी हल कर सकते हैं। जितना योगफल दिया गया हो, योगफल को जितनी संख्याएं दी हो उससे भाग करिए। जब भाग करेंगे तो ये जो भी मान आएगा ये हमेशा मध्य की संख्या होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 320 है, इन संख्याओं का योग कितना है? अब साथियों संख्याओं का योगफल हमसे पूछा गया है कितना है, लेकिन इनका अनुपात हमें दिया गया है। ये अनुपात 1:5 है, तो आपको जो अनुपात दिया गया है उसमें x मान लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा 1x और ये हो जाएगा 5x। अब देखिए हमें दिया क्या गया है? गुणनफल दिया गया है।
ये 320 जो है ये गुणनफल है। अगर गुणनफल दिया जाए तो इनका गुणा कराएंगे, अगर योगफल दिया जाए तो इनको हम जोड़ेंगे, अगर अंतर दिया जाए तो अनुपातों को घटाएंगे, और यदि भागफल दिया जाए तो अनुपातों का भाग करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए साथियों, हमें गुणनफल दिया तो इनका गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। भाई x और x की गुणा होगी x स्क्वायर हो जाएगा, और 5 तो आपका है ही, और इसके बराबर कितना दिया है, तो गुणनफल आपको दिया गया 320। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, बचेगा 2, हो जाएगा 20, 5 छक्कू 20, यानी x स्क्वायर बराबर आएगा 64। तो x का मान क्या आएगा, तो 8, x का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब साथियों हमसे पूछा क्या गया है, संख्याओं का योगफल। योगफल पूछा गया तो इनको जोड़िए, 5x ये और 1x ये, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x, और x का मान कितना आ गया साथियों, तो आप कहेंगे x का मान 8, तो 8 छंग 48, ये हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 3 संख्या है, ठीक है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा इनका गुणनफल, यहाँ पर भी आपको गुणनफल ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अनुपात आपको 3 दिए गए हैं, और साथ में इनका गुणनफल 1944 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है। ठीक है, बड़ी संख्या साथियों वही होगी जिसका अनुपात बड़ा है, और छोटी संख्या वो होगी जिसका अनुपात छोटा है। अब देखिए 3 अनुपात दिए गए हैं, 3x 4x और 6x। अब इनका जो गुणनफल दिया आपको 1944, तो इनका गुणनफल करेंगे 6 चौके 24 और 24 तिया 72, और x की गुणा x के साथ और फिर उसकी गुणा x के साथ, तो ये हो जाएगा 3x है, तो ये हो जाएगा x क्यूब बराबर में कितना दिया है 1944। इसे डिवाइड करेंगे 18 चौके 72 और 18 एकन 18, बचेगा 1, हो जाएगा 144, तो 18 8 144, हो जाएगा आपका 18 8 144। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4x क्यूब बराबर 108। ठीक है, ये हो जाएगा आपको, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 दूना 8, बचेगा 2, 4 सते 28, यानी x क्यूब बराबर आया, x क्यूब बराबर 27 आया, तो x का मान आएगा 3। ठीक है, क्योंकि ये जो 27 है वो 3 का क्यूब है, इसलिए जो x का मान आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, अब x का मान आ गया 3, हमें बड़ी संख्या चाहिए तो बड़े वाले अनुपात में गुणा कराएंगे, छोटी संख्या चाहिए होती तो छोटे अनुपात में गुणा कराते। तो 3 का गुणा कराएंगे बड़े अनुपात में, तो 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साथियों 18, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जो हमारी बड़ी संख्या होगी वो 18 हो जाएगी। अगर छोटी संख्या पूछता तो 3 की गुणा 3 में कराते, तो 3 तिया 9, 9 हमारी छोटी संख्या हो जाती। जो मध्य में दी गई है वो 3 चौके 12, वो बीच की संख्या हो जाती। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। साथियों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं, जो आज हमने सीखा है योग, अंतर और गुणा पर आधारित, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।